तैनात हैं और उनके संबंध में हमने लिखा पढ़ी किया। तो हमको कुछ, जैसे हम सामाजिक कार्य से ही कोई या किसी दूसरे के कार्य के ही लिए किसी जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। हमारा अपना कोई काम लेके हम किसी जनप्रतिनिधि के पास जाते भी नहीं, और आज तक महापौर जी के यहाँ हम कभी गए भी नहीं, उनके परिसर में हम कभी नहीं गए। तो परसों 3 तारीख को हम जो है एक हैंडपम्प और सोलर लाइट के लिए जो है एक मंदिर में लगाने के लिए निवेदन करने गए थे पत्र लेकर। तो 1 बजे तक रहे हम वहाँ, वो नहीं मिले। कल फिर हम जो है एक सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, संगीत के आचार्य हैं, उनको साथ लेकर गए। उसके पहले हम उनके ही गुरु परंपरा के एक शिष्य हैं, उनको लेकर गए थे, सुरेंद्र कुमार पांडे जी को। तो 3 तारीख को तो जब हम गए तो उन्होंने हमारा पत्र देखते ही वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जो है आप नगर निगम के खिलाफ पत्र लिखते हैं। हमने कहा आप नगर निगम के खिलाफ नहीं लिख रहे हैं, हमने जो है भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ लिखा है और जिनकी तैनाती गलत तरीके से हुई है, जो शासनादेश के विपरीत है। 8-8 साल हो गया, 7-7 साल हो गया, जबकि शासनादेश है कि 3 साल से अधिक कोई भी अधिकारी जो है एक ही नगर निगम में नहीं रह सकता। माननीय योगी जी का एक शासनादेश है। तो 23-24 में उसी के अनुपालन में हमने पत्र लिखा। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह के बात करोगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। हमने कहा काम मत करिए। तो उन्होंने सत्यप्रकाश मिश्रा और वहाँ बैठे थे लोग अपने लोगों से के तरफ घूम के कहा कि इनको कहाँ से ले आए हो। तो हमने कहा पागल खाने से लाए हैं जो है। उसके बाद जो है हमने कहा आप नहीं जानते, हम जो है नगर पालिका के कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो माता जी जो कही जाती हैं तथा कथित है ना, गुरु माता, वो भड़क पड़ी। वो कहीं कि आप जो है इसी तरीके लूटते खाते रहे होंगे तो करते रहे होंगे। तो हमने कहा कि ये शुक्ला जी बैठे हैं, ये निर्माण विभाग में हैं, ये आपके यहाँ डाक देखते हैं और इनसे पूछ लीजिए कि 13 साल का जो है जीपीएफ नहीं जमा था। हमने न्यायालय में मुकदमा करके उस समय कर्मचारियों का वेतन जो है वो जीपीएफ जमा करवाया और वेतन जो है वो खजांची जो सूदखोरों से सूची ले लेता था और वहीं काउंटर पे जिस कर्मचारी के वेतन से जितनी सूदखोर को पैसा चाहिए होता था वो काट लेता था और अंगूठा दस्तखत करवा लेता था। तो हमने उस तत्कालीन जो है आयुक्त महोदय से कहा, पत्र लेकर गए, उनसे मांग किया कि सरकार हम कर्मचारियों का जो है वेतन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से कर दिया जाए और ये नियम के अनुसार है, कृपया कम से कम हमारी एक मांग तो आप पूरी ही कर दीजिए। तो उन्होंने इस बात को देखते हुए उन्होंने डाक पर लिखा, उस पत्र पर लिखा कि 10 दिन के अंदर खाता खोलकर लौटी डाक से अवगत करावें, जिससे मजबूरी चलते विजय गुप्ता के समय में खाता कर्मचारियों का वो बैंक में खुला और उससे सूद वहाँ से उन्होंने 1% 2% ब्याज पे पैसा लेके 20% 30% जो सूदखोरों से मुक्ति पाई जो है उन्होंने। करना हो तो करिए और ना करना हो ना करिए। समझ गए नहीं समझ गए? तो वो गुरु माता बनी घूम रही हैं। बताओ कोई रहा होगा महापुरुष। अब हींग की डिबिया में से हींग खत्म हो गई, अब हींग की बस वही डिबिया बची है। और ये लोग, माता जी जो है सिंदूर नहीं लगाती, वो महिलाओं को क्या संस्कार देंगी? वो महिलाओं को वो मंत्र देते हैं लोग। तो आपको क्या ये लोग जो है विरक्तों से, हम तो गृहस्थों से निवेदन करेंगे कि वो विरक्तों से जो है वो मंत्र लिया करें और इन आज कलयुग में इन गृहस्थों के बस का नहीं है कि ये जो है हमारा उद्धार कर सकेंगे। और अगर जो लोग लिए भी हैं हम उनसे पुनः भी निवेदन करेंगे कि वो किसी जाके विरक्त महात्मा को चुने और उनसे मंत्र लें। ये जो है ये सब धंधा चला रखे हैं और हम इनको चुनौती करते हैं। ये जो गुरु माता और ये जो है गुरुजी बने घूम रहे हैं,
इनको मैं शास्त्रार्थ के लिए चुनौती करता हूँ। और इस संबंध में एक मुकदमा भी यहाँ कायम है, जो विजय गुप्ता के समय से चल रहा था। हमने उसको ढीला छोड़ दिया था, इसलिए ढीला छोड़ दिया था कि जनता लोग कहेंगे कि साहब जो है ये अब गए गुजरे को क्यों ये जो है वो कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको ढीला छोड़ दिया था। लेकिन अब जब ये बात आई कि इतना आज संपत्ति जो है नगर निगम की संपत्ति, जैसे रामानुज यादव जैसे लोग जो है वो लूट लिए, वो मकान कब्जा कर लिए और भी संपत्तियां लूट ली गई, वो जो है ज़मीनें मकान वो सब नगर निगम को अपने कब्जे में लेना चाहिए। तो माननीय महापौर जी ने कहा कि आपने कैसे लिख दिया। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी का शासनादेश है। देखिए ये देखिए जो है ये 2024-25 में आदेश हुआ है कि पूर्व के सारे आदेशों को निरस्त करते हुए ये जो है ये पत्रांक संख्या है और इसके अंतर्गत अब जो है इस तारीख से लेके जो है 24-25 की जो है 11/6/24 से ये आदेश लागू होगा। 11/6/24 से ये आदेश लागू हुआ कि 3 साल के से अधिक कोई भी अधिकारी किसी एक नगर निगम में नहीं रहेगा या कहीं भी तैनाती किसी भी एक ज़िले में नहीं रहेगा। तो उसी के आलोक में हमने यह बात जो है लिखा शासन को, तो महापौर जी को चिढ़ हो गई, खौरा गए वो एकदम हमारे ऊपर। बताइए उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो शासनादेश के अंतर्गत बात कह रहे हैं। कार्रवाई करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि कर्मचारियों का LIC बीमा कराया गया और वो बीमा का पैसा कर्मचारियों को कोई हिसाब नगर निगम नहीं दे रहा है और ना पैसा मिल रहा है। बीमा कराया एक विष्णु गुप्ता थे, वो LIC के एजेंट थे, कमीशन तो वो खा गए और कर्मचारी सफ़र कर रहा है, वो तो निकल गए लिए। तो अब आप चाहते क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि इन भ्रष्ट कर्मचारी जो हैं अधिकारी कर्मचारी है ना, इनकी SIT से जांच हो। ये अरबों करोड़ों करोड़ की संपत्ति यहाँ बना लिए हैं और इनका एक काकस है, इन सब का एक काकस है और वो काकस है एक मिलजुल के ये सब जो मुख्यमंत्री की मंशा के विरुद्ध उस पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं, जो है लूट मचाए हैं, अनावश्यक तोड़ फोड़ करके इधर से उधर नगर की जनता परेशान है। आज कब किस गली में वो गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, कोई भरोसा नहीं। हमारा नाम महंत संत दास जी है उर्फ राजेश सिंह मानव।